दिल्ली के राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर पर हुए हादसे के बाद जयपुर में भी नगर निगम अब हरकत में आ गया है। जयपुर के मेयर तमाम कोचिंग सेंटर्स की जांच करके निरीक्षण पर निकली। उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे हालात की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए जयपुर शहर में संचालित हो रहे सभी कोचिंग संस्थानों का वो निरीक्षण कर रही हैं। कोचिंग संस्थानों की बिल्डिंग में सुरक्षा मानकों की जांच की गई। फायर सिस्टम समेत कई सुरक्षा मानकों की जांच किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त न करने की बात कही गई। मेयर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जयपुर मेयर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरु कृपा कोचिंग संस्थान को सीज कर दिया। फायर एनओसी, यूटी टैक्स जमा नहीं करने और बिल्डिंग परमिशन नहीं होने के चलते गुरु कृपा कोचिंग संस्थान को सीज कर दिया गया। कलाम इंस्टीट्यूट में भी एक कक्ष में ज्यादा छात्र बैठे मिलने पर महापौर बिफर गई। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएलसी इंस्टीट्यूट में फायर इक्विपमेंट अपडेट करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। दिल्ली की राजेंद्र नगर की घटना है वो बेहद दुखद है और उस घटना को ध्यान में रखते हुए हमने जयपुर के अंदर भी नगर निगम ग्रेटर के क्षेत्र हैं उनमें संचालित कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, उन सब पर हमारी एक टीम का गठित कर दी गई है, जिसमें डीसी फायर, उपायुक्त मुख्यालय और जोन डीसीज और इन तकनीकी रूप से परीक्षण करने के लिए भी अधिकारी हैं साथ में, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा इंतजाम जहाँ नहीं हो उनको चेक भी करें और जहाँ नहीं हो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होंगी और साथ ही भविष्य में इस तरह की कोई भी घटनाएं घटित कहीं भी नहीं हो, इसके लिए आम जन और विद्यार्थियों से भी निवेदन करती हूँ कि वो भी अगर इस तरह की घटना या इस तरह की कोई भी अनसेफ बिल्डिंग नज़र आती हैं जिसमें विद्यार्थी हो, जहाँ कोचिंग चल रही हो, तो इसकी शिकायत है वो भी नगर निगम में दीजिए, ताकि नगर निगम लगातार कार्रवाई इन पर शिकायतों पर कर रहे हो और आगे भी करती रहेंगी। इसको ध्यान में रखते हुए आज भी हमारी फील्ड के अंदर लगातार कार्रवाई है वो की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके की घटना घटी उसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी एक बार प्रशासन फिर से अलर्ट मोड पे है। मेरे साथ उपायुक्त हैं नगर निगम की सीता मैम। जिस तरीके से अभी ये कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है और कितने इंस्टीट्यूट के अंदर खामियां पाई गई है? अभी श्रीमान महापौर मैम और निगम की रेवेन्यू टीम, मानसरोवर जोन की टीम और विजिलेंस द्वारा 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट का यहाँ पे हमने निरीक्षण किया। अभी गुरु कृपा का सबसे पहले किया था। इनके पास फायर एनओसी नहीं थी, इन्होंने निर्माण स्वीकृति भी हमें नहीं दिखाई, इसके अलावा यूडी टैक्स भी इनका जमा नहीं है, तो इन खामियों के आधार पे इनको अभी हम सीज कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक इंस्टीट्यूट हो गया, राजधानी के सभी इंस्टीट्यूट का निगम की टीम द्वारा सारे इंस्टीट्यूट जो भी यहाँ पे स्थित है उनकी जांच की जाएगी और जांच के बाद जो उच्चाधिकारी हमको निर्देश देंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये थे उपायुक्त सीता मैम, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट के अंदर ना सुरक्षा के कोई उपकरण हैं, ना ही यहाँ पे फायर एनओसी है। इसको लेकर नगर निगम ने एक बिल्डिंग सीज करती है। आप देख सकते हैं कि ये गुरु कृपा की वो बिल्डिंग है जहाँ पे नोटिस नगर निगम के द्वारा चस्पा दिया गया है और इसको लेके यहाँ पे इंस्टीट्यूट के जो संचालक हैं उनका क्या कहना है, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई करने को मिली है, कहीं ना कहीं एक दिल्ली के अंदर जो घटना घटी है वो अपने आप में बड़ा मैसेज भी है। सर, आप यहीं इसी इंस्टीट्यूट में? बिल्कुल बिल्कुल इसी में ही है सर। ये बिना कोर्ट के ऑर्डर के इलीगल कार्रवाई हुई है। गुरु कृपा का इसमें किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है, कोई भी नहीं है, ये इलीगल कार्रवाई हुई है। लेकिन जिस तरीके से अभी निगम के अधिकारी बता रहे हैं कि यहाँ पे केस पेंडिंग है, फायर एनओसी नहीं है, निगम के अधिकारी को सीज करने का कोई राइट नहीं है। उन निगम के अधिकारियों को किसी भी तरह की कोई स्टैंप नहीं है, निगम के अधिकारी को सीज करने का कोई राइट नहीं है। ये लोग अभी विद इन 2 आवर अनलॉकिंग होगा। ये जो सीज है ना, ये 2 घंटे में अभी अनलॉक होगा। आप आ जाइएगा 2 घंटे के बाद, देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे बच्चों का जो नुकसान हुआ है उसकी नगर निगम को भरपाई करनी पड़ेगी। ओके, अभी इसको लेके क्या आप न्यायालय में ऑलरेडी हाई कोर्ट में याचिका पेंडिंग है अगेंस्ट नगर निगम। ठीक है, और अब हम न्यायालय में जाएंगे इसके अगेंस्ट, पहले अनलॉक करेंगे हम खुद ही। बिल्कुल, देखिए, जो यहाँ के संचालक हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई है कहीं ना कहीं द्वेषतापूर्ण की गई है
और अब यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये गोपालपुरा जो कि रिद्धि सिद्धि चौराहे पे आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे निगम के द्वारा जो है सील लगा दी गई है और इसके साथ ही एक यहाँ पे नोटिस भी चस्पाया गया है। इसके अंदर नोटिस के अंदर साफ तौर पे 2 पॉइंट हाईलाइट किए हैं, जिसमें फायर एनओसी का अभाव पाया गया है, दूसरा नगरीय विकास कर जमा नहीं होने की यहाँ पे बात की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा 30/7/2024 तक यहाँ पे ये जो कोचिंग संस्थान है उस पे ये कार्रवाई आज की गई है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ के संचालकों की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये कार्रवाई की गई है ये पूरा मामला है न्यायालय के अंदर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं इस पूरे जो कार्रवाई के चलते जो बच्चे हो या फिर आर्थिक तौर पे या समय के तौर पे जो हानि हुई है उसकी भरपाई नगर निगम को करनी होगी। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। दिल्ली घटना के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी प्रशासन है काफी अलर्ट मोड पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे जो प्रशासन है वो यहाँ पे चेकिंग के लिए पहुंचा। मेरे साथ जयपुर ग्रेटर की डॉक्टर सौम्या गुर्जर हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं ये, जिस तरीके से ये लगातार देखिए ये घटना बेहद अभी जिस तरह देख रही हूँ, छोटी सी कक्षा में 700 बच्चे अगर पढ़ा रहे हैं, फायर के उपकरण नहीं है, सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, एग्जिट द्वार नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस तरीके से देखा गया है कि ये जो इंस्टीट्यूट है प्रदेश भर में कई जगह चल रहे हैं, चाहे कोटा हो चाहे सीकर। देखिए नगर निगम ग्रेटर में संचालित सभी इस तरह के तमाम इंस्टीट्यूट के लिए हमने एक टीम जो है वो गठित की है, 6 सदस्यों की टीम गठित की है और उनको लगातार निरीक्षण के लिए कहा गया। बिल्डिंग परमिशन, वहाँ सुरक्षा के इंतजाम पूरे हो, वहाँ फायर एनओसी हो, क्योंकि यहाँ राजस्थान में जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ शॉर्ट सर्किट ज़्यादा होते हैं, वहाँ फायर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और हमने पीछे अभी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भी हमने प्रस्ताव पास किया कि फायर उपकरण होना आवश्यक है, जिन संस्थानों में आवश्यक हो, तो ऐसे संस्थानों के खिलाफ। आप कितने इंस्टीट्यूट की आपने जैसे अचानक निरीक्षण किया? अभी 3-4 इंस्टीट्यूट के लगातार दौरे कर रही हूँ, तो काफी इरेगुलरिटीज यहाँ पाई गई है। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी मैम? निश्चित रूप से होगी। बिल्कुल, ये थी डॉक्टर सौम्या गुर्जर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिन इंस्टीट्यूट के अंदर फायर एनओसी नहीं है या फिर सेफ्टी के उपकरण नहीं लगाए गए हैं उनके खिलाफ प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और जो जिस तरीके से दिल्ली की घटना हुई है, कहीं ना कहीं वो घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर में ना दोहराए, इसके लिए प्रशासन काफी अलर्ट मोड पे है। जयपुर से कैमरा सहयोगी वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।